हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ पॉइंट ग्रुप। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप होता क्या है? पॉइंट ग्रुप क्या होता है कि हमने देखा ही था कि एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही सिमेट्री एलिमेंट होगा। काफ़ी सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल, एक ही मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है और प्लेन्स भी हैं। इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। ओके, सो पॉइंट ग्रुप क्या होता है हमारे पास? पॉइंट ग्रुप क्या होता है? What is point group? Collection of all the symmetry elements. Okay, collection of all the symmetry elements in a molecule. Okay, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, उन सिमेट्री एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ग्रुप। आज हमने देखना है कि पॉइंट ग्रुप में कोई भी, हम काफ़ी सारे पॉइंट ग्रुप डिस्कस करेंगे, उन सभी पॉइंट ग्रुप्स में से कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ग्रुप है हमारा CNV पॉइंट ग्रुप। ओके, CNV पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? एक तो CN होते हैं। CN क्या है हमारे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, CN एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और इसके साथ ही हमारे पास N सिग्मा V होंगे। ओके, CNV का मतलब क्या है कि इसमें N सिग्मा V प्लेन्स हैं। अगर C2 एक्सिस है तो उसमें 2 सिग्मा V प्लेन्स होंगे। ओके, CN होगा, N सिग्मा V होगा और हमारे पास इसमें E होगा। ओके, आइडेंटिटी तो हर एक में होता ही है। सो CNV में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? CN, N सिग्मा V एंड E। हमने हर एक, जो भी हम पॉइंट ग्रुप करेंगे, हर एक पॉइंट ग्रुप का हमने क्या करना है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसकी कितनी होंगी? नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन CNV पॉइंट ग्रुप कितनी होती हैं? 2n। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन CNV पॉइंट ग्रुप इज 2n। सो कल हमने देखा ही था CN की कितनी होती है नंबर ऑफ ऑपरेशंस? n-1। N सिग्मा V, एक सिग्मा V की एक होती है, N सिग्मा V की कितनी होगी? n। ओके, n-1 प्लस n प्लस 1 आइडेंटिटी की 1 होती है। सो ये कितना बन जाएगा? 2n। ओके, सो ये होता है हमारे पास CNV। फॉर एग्जाम्पल हम C2V कर लेते हैं। C2V पॉइंट ग्रुप है। C2V पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे? C2 एक्सिस होगी और क्या होगा? 2 सिग्मा V's होंगे। ओके, और क्या होगा? आइडेंटिटी। ओके, C2 होगा, 2 सिग्मा V होंगे, E होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C2V। ओके, सो पॉइंट ग्रुप निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि पॉइंट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हर एक पॉइंट ग्रुप पे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ओके, जो पॉइंट ग्रुप डिटर्मिन करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। C2V पॉइंट ग्रुप में ये कुछ होता है। अगर हम C3V की बात करें, C3V में क्या कुछ होएगा? C3 होगा, C3 होएगा एंड 3 सिग्मा V होएंगे एंड E होएगा। ओके, सो आपके पास अगर CNV पॉइंट ग्रुप है, उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे? CN एंड सिग्मा V एंड E, और उसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो कितनी होंगी? 2n। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है CNH। ओके, CNH में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? अगर हम देखें CNH में, CN होता है, CN एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस एक हमारे पास सिग्मा H होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया था कल कि एक मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा H होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लस E। ओके, ये सारा कुछ होता है CNH में। अगर हम CNH की नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं 2n। नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2n। CNH में नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2n होती हैं। ओके, सो अगर हम C2H की नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालें, C2H, ओके, C2H की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी आएंगी? C2 प्लस सिग्मा H प्लस E। ओके, C2 का मतलब एक ऑपरेशन इसकी आएगी, n-1 ऑपरेशन होती है ना CN की, एक ऑपरेशन इसकी, एक ऑपरेशन इसकी, एक ऑपरेशन इसकी, ये तो 3 ही बनी। होनी कितनी चाहिए? 4, क्योंकि CNH की कितनी होती है? 2n। C2H की मीन्स 4 होनी चाहिए, बट ये तो 3 ही बनी है हमारे पास। 1 + 1 + 1 कितनी ऑपरेशंस बनी है? 3। सो CNH में जो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगी वो क्या आएंगी? कम आएंगी हमेशा। CNH में नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो कम आएंगी। इनको पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इन CNH। ओके, CNH में नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? 2 केसेस बनते हैं, इफ़ n इज़ इवन एंड सेकेंड केस इज इफ़ n इज़ ऑड। ओके, सो अगर हमारे पास n इवन है तो हमने क्या यूज़ करना है? SN
सबसे पहले एस एन यूज़ करना है। अगर एस एन ऐड करने से हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो हमने आगे कुछ नहीं ऐड करना। अगर एस एन ऐड करने से भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो रही तो हमने एस एन बाई 2 ऐड करना है। अगर फिर भी नहीं हो रही फिर हमने एस एन बाई 4 ऐड करना है एंड सो ऑन। ओके, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एस एन। अगर ना कंप्लीट हो फिर एस एन बाई 2। ओके, ये हम ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर हमारे पास एन की वैल्यू ओड है, अगर एन की वैल्यू ओड है तो हमने क्या ऐड करना है, एस एन। ओके, अगर एन की वैल्यू ओड है तो सिर्फ और सिर्फ एस एन की एडिशन करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने C2H पॉइंट ग्रुप ही लिया था। ओके, C2H में हमारे पास एक ऑपरेशन कम आ रही है। C2H में कितनी आ रही हैं, 3 ऑपरेशन आ रही हैं यहाँ से, बट होनी कितनी चाहिए, 4। ओके, सो हम क्या करेंगे, C2H में क्या ऐड कर देंगे, C2H में ये तो है ही, C2 है, सिग्मा H है एंड E है, ये इवन है। सो इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले SN। SN का मतलब S2, SN का मतलब क्या है, S2 हम ऐड कर रहे हैं। ओके, सो S2 की ऑपरेशंस कितनी होती हैं, अगर n इवन हो तो SN की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती है, n/2 मीन्स 2/2, 1 ऑपरेशन इसकी ऐड कर दी, सो टोटल कितनी होगी, 4। ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं C3H की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, C3 होगा, सिग्मा H होगा एंड E होगा। ओके, इसकी अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करें, 2 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, 4 होगी टोटल। कितनी होगी, 4, बट होनी कितनी चाहिए, 6। 3 × 2 6 होनी चाहिए, 2n होती हैं। ओके, सो हमने क्या ऐड करना है, अगर n ओड हो तो हमने क्या ऐड करना है, SN का मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3, S3 हम ऐड कर देंगे। ओके, सो अब देखो, अब कैलकुलेट करके देखो, 2 इसकी, 2 + 3 + 4। ओके, 2 + 1 3 + 1 4, 3 है, S3 है। अगर SN की ऑपरेशंस कितनी होती हैं, अगर n ओड हो, n-1। ये सारा कुछ ना मैंने कल वाली वीडियो में करवा रखा है। ओके, प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देखो, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी 2 ऑपरेशंस, टोटल कितनी होगी, 6। सो आपको अगर CNH पॉइंट ग्रुप आता है, उसमें अगर n इवन है तो आपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए SN ऐड करना है, SN/2, SN/4। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C4H। सपोज किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप है C4H, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखनी है। एक तो हमारे पास क्या होगी, C4 होगी, एक सिग्मा H होगा एंड एक हमारे पास क्या होगा, E। अगर हम कैलकुलेट करें, 3 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, कितनी बनी, 5। होनी कितनी चाहिए, 8। 4 × 2 8 होनी चाहिए ना, कितनी बनी, 5। हमने क्या ऐड कर दिया पहले, S4। हमने S4 ही ऐड करना था, SN ऐड करना है पहले। अब कितनी होगी, 5 पहले थी, 2 इसकी ऐड होगी, 7 होगी, बट होनी कितनी चाहिए, 8। SN के बाद हमने क्या ऐड करना है, SN/2। SN/2 का मतलब हमने क्या ऐड करना है, S2। ओके, सो C4H की टोटल ऑपरेशंस कितनी बन गई अब, 8। एंड सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से आए, ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। सो आपने सिमेट्री एलिमेंट प्लीज़ ऐड करना है CNH में, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो रही। ओके, सो ये था हमारा CNH का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यस, इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है, अगर हम C3H की बात करें, C3H की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, BOH थ्राइस। ओके, BOH थ्राइस, इसमें आप देखोगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें C3 है एंड सिग्मा H है एंड S3 है। ओके, इसमें कोई भी और कोई प्लेन नहीं है, अकेला BOH थ्राइस की शेप कौन सी होती है, जैसे ये है, OH OH एंड OH, ऐसे होती है BOH थ्राइस की। ओके, सो इसमें देखो C3 एक्सिस कौन सी है, ये वाली कौन सी है, C3 एक्सिस। ओके, एंड सिग्मा H कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन। ओके, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन। सो अब देखो S3 का मतलब क्या है, C3 + परपेंडिकुलर प्लेन। C3 ये होगी एंड परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला हो गया। सो मॉलिक्यूल सेम ही रह रहा है, फिर भी हमने C3 लगाई और फिर हमने परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया, मॉलिक्यूल यही रहेगा। ओके, सो मीन्स इसमें क्या है, S3 भी है और कुछ नहीं, और कुछ आप प्लेन लगा के देख लो, कोई प्लेन नहीं है इसमें। सो BOH थ्राइस का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, C3H। ओके, ये होता है CNH का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप कर रहे हैं C1 में क्या होता है, यस, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है C1 में क्या है, C1 पॉइंट ग्रुप उस मॉलिक्यूल का होता है जिस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं होता। ओके, जिस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास है FCl, Br, I। इस कार्बन के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, बट अकेला E है। ओके, अकेला E है। सो C1 में अकेला हमारे पास कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। ओके, एंड इसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अकेला E है, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होंगी, 1। ओके, C1 की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती है, 1। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ग्रुप आ जाता है CS किसका पॉइंट ग्रुप होता है, जिसमें
हमारे पास सी एस में क्या कुछ होता है, एक तो ई तो हो गई और एक सिग्मा होता है। ओके, एक सिग्मा हो, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं किस उसका पॉइंट ग्रुप क्या है, सी एस। फॉर एग्जाम्पल हमने कल एक एग्जाम्पल की थी जिसमें एक ही हमारे पास क्या था, एक ही प्लेन था। ओके, सो अगर हमारे पास एक ही प्लेन है उसको हम कौन सा पॉइंट ग्रुप बोलते हैं, सी एस। ओके, इसमें क्या है, एक प्लेन ही है। ओके, ये वाला एक प्लेन ही है ना, ये एक प्लेन है। सो हमारे पास क्या है, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है, सी एस। सी एस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर हम देखें, 1 इसकी आइडेंटिटी की, 1 सिग्मा की। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होगी, 2। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होगी, 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आता है हमारे पास सी आई। सी आई में क्या कुछ होता है, सी आई पॉइंट ग्रुप में एक तो आपके पास आइडेंटिटी तो होता ही है, एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है आई क्या है, इन्वर्जन सेंटर। ओके, ई भी होगा एंड आई भी होगा। इसमें देखो आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होगी इसमें, 2। 1 आइडेंटिटी की, 1 इन्वर्जन की। ओके, सो इसमें क्या है हमारे पास ई प्लस आई। इसकी एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास है कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है और इस पर हमारे पास यहाँ पे सपोज फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और इधर साइड ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है एंड इधर फ्लोरीन है। इसमें देखो इस मॉलिक्यूल में और कुछ नहीं है सिवाय एक आई के। देखो आप सेंटर है, ये वाला सेंटर है। ओके, आप इधर वाली साइड चले और सीधा चले, क्या मिला आपको, सी एल। आप इधर चले सीधा, सी एल मिला। आप इधर चले ऊपर चले, एफ मिला। इधर चले नीचे चले, एफ मिला। इधर चले नीचे चले, बी आर। इधर ऊपर बी आर। सो इस मॉलिक्यूल में अकेला आई है आपके पास, इन्वर्जन सेंटर है। सो इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सी आई। ओके, सो आपने ये ध्यान में रखना है, C1 CS एंड CI। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप कर रहे हैं, पॉइंट ग्रुप ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे हमने देखा ही था कल, पॉइंट ग्रुप ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है डी इन्फिनिटी एच। ओके, डी इन्फिनिटी एच में क्या होता है, हमारे पास ये कौन सा है, 6 पॉइंट ग्रुप है। ओके, डी इन्फिनिटी एच में क्या कुछ होगा, एक तो हमारे पास सी इन्फिनिटी एक्सिस होगी, और क्या होगा, एक सिग्मा एच होगा, सिग्मा हमारे पास इनफाइनाइट सिग्मा वी होंगे। ओके, एंड इनफाइनाइट C2 एक्सिस होंगी, इनफाइनाइट C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस सी इन्फिनिटी। ओके, और क्या होगा हमारे पास इसमें, इन्वर्जन सेंटर। ओके, जो भी हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जिनमें इन्वर्जन सेंटर होता है, ओके, H2 हो गया, CO2 हो गया, जिनमें इन्वर्जन सेंटर होगा, लीनियर होंगे, उनका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, डी इन्फिनिटी एच। ओके, इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सिग्मा भी है, इनफाइनाइट C2 है, इनफाइनाइट ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप आता है हमारे पास, ये था डी इन्फिनिटी एच। नेक्स्ट है हमारे पास सी इन्फिनिटी वी। ओके, सी इन्फिनिटी वी में क्या कुछ होगा, एक तो सी इन्फिनिटी एक्सिस होगी, एंड हमारे पास क्या होगा, एक इसमें ई भी होगा। ओके, ई तो हर एक में ही होते हैं, और क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्मा वी होंगे, और क्या होगा हमारे पास, ई होगा। ओके, सो इस पॉइंट ग्रुप में सी इन्फिनिटी वी किन मॉलिक्यूल्स का होता है पॉइंट ग्रुप, जो मॉलिक्यूल्स लीनियर तो होते हैं बट उनमें इन्वर्जन सेंटर नहीं होता। ओके, विदाउट इन्वर्जन सेंटर, लीनियर तो होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स विदाउट आई। ओके, जिन मॉलिक्यूल्स में लीनियर तो हैं बट उनमें आई नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, हमेशा सी इन्फिनिटी वी। एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट। ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि देखो इनफाइनाइट सिग्मा वी है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो सिग्मा के कारण ही बन गया, बाकी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। ओके, सो इन नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर इनफाइनाइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप कौन सा है, DNH। ओके, DNH पॉइंट ग्रुप। DNH पॉइंट ग्रुप में क्या कुछ होता है, DNH पॉइंट ग्रुप में क्या कुछ होता है, एक तो हमारे पास CN एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें NSC2 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। ओके, CN तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, NSC2 क्या है, इस प्रिंसिपल के परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, प्लस सिग्मा H होगा, प्लस N सिग्मा V होंगे। ओके, एंड प्लस हमारे पास क्या होगा, E आइडेंटिटी। ये हमारे पास DNH के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो DNH के जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं, 4n। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन DNH आर 4n। सो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं D2H की। ओके, D2H की हम बात कर रहे हैं, D2H में अगर हम देखें तो क्या कुछ होगा, C2 होगा। C2 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ना D4H ले लो, आप D4H ले लो। सो C4 क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस होगी।
4C2 इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा एच होगा, 4 सिग्मा वी होंगे एंड ई होगा। ओके, इसमें अगर आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, 3 इसकी 4 इसकी, 4 + 3 7 8, 8 और 4 12 + 1 13, 13 बन रही है, होनी कितनी चाहिए 16। ओके, सो इसमें भी क्या है हमारे पास कम हो रही है ना। सो अगर हमारे पास n क्या है, इफ़ n इज़ इवन एंड इफ़ n इज़ ऑड, इसमें भी हमारे पास क्या है 2 केस बनते हैं। सेम ही है जैसे हमने CNH वाला केस किया था वैसे ही है। अगर आपके पास n इवन है तो आपने ऐड करना है, ऐड SN/2 SN/4 अप टू सॉन। एंड नेक्स्ट अगर हमारे पास n ऑड है तो हमने ऐड करना है SN। ओके, सो यही सेम केस हमने CNH में किया था। अब हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, D4H की हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करनी है। सो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, S4 + S4, हमने SN ऐड करने सबसे पहले, S4 ऐड किया। सो इसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी काउंट हो जाएंगी, S4 की नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 काउंट हो जाएंगी, बट 3 कम थी, एक और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, S2। ओके, n/2 हमने ऐड कर दिया, S2, इसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस 1 हो जाएंगी। सो 2 + 1 3 हमने ऐड कर दिया। ओके, सो अगर आपके पास n की वैल्यू ओड है, मीन्स D3H है। ओके, सो D3H की अगर हम बात करें क्या कुछ होगा इसमें, C3 होगा, 3C2 परपेंडिकुलर होंगी एंड सिग्मा H होगा, 3 सिग्मा वीज होंगे एंड E होगा। ओके, सो इसमें देखो कितनी बन गई, 2 इसकी 3 इसकी, 5 6 3 9 एंड 1 10, होनी कितनी चाहिए 12। सो इसमें हमने क्या ऐड करना है, SN, मीन्स हम क्या ऐड कर देंगे S3 की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होंगी 2, n ओड है, n-1 नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं SN में। सो हमारे पास टोटल कितनी होगी अब 12। ओके, सो ऐसे आपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए सिमेट्री एलिमेंट ऐड करना होता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि D4H के सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारे हमारे पास D4H के सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो आपके पास ना ऑप्शंस में अकेले ये होंगे, ऑप्शंस में अकेले ये वाली ऑप्शन भी होगी। सो आपने ये टिक नहीं करना, D4H में हमने कुछ ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये हमारे पास DNH पॉइंट ग्रुप। D3H की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, यस D3H की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास D3H की एग्जाम्पल होती है BF3 मॉलिक्यूल। जैसे हम BF3 का पॉइंट ग्रुप निकालें तो क्या आएगा, BF3, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली C3 एक्सिस। ओके, ये जो मैंने C3 लिखी है ये कौन सी है, ये वाली, एक बोरॉन में से पास करती हुई। 3C2 इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सो इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस ये कौन सी ली है मैंने, C2 एक्सिस, ये वाली, एक बोरॉन और एक फ्लोरीन में से पास करती हुई। तो ये ऐसी 3 एक्सिस बन जाएंगी हमारे पास, 3C2 ये होगी। ओके, सिग्मा एच कौन सा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन मीन्स मॉलिक्यूलर प्लेन इसमें एग्जिस्ट करता है। सो सिग्मा एच वो हो गया। 3 सिग्मा वीज कौन से हो गए, हर एक BF में से पास करता हुआ प्लेन। ओके, ई तो होता ही है हमारे पास। S3 का मतलब क्या है, S3 ये C3 हो गया, C3 लगाएंगे हम पहले, फिर सिग्मा H लगाएंगे, वो सेम ही रहेगा। सो वो हो गया हमारे पास S3। ओके, सो BF3 का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, D3H। ओके, सिमिलरली आप D4H की एग्जांपल ले सकते हो। D4H की एग्जांपल आपके पास आ सकती है PTCl4। ओके, PTCl4 की आप स्ट्रक्चर क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D4H। आप निकाल के देखो, ये C4 होगी। ओके, ये सिग्मा H हो गया। 4C2 परपेंडिकुलर कौन सी होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी एंड एक ये वाली होगी। ओके, और कौन से हो गया हमारे पास, 4C2 होगी, सिग्मा H हो गया। 4 सिग्मा वी कौन से हो गए, 4 सिग्मा, एक सिग्मा वी ये, एक सिग्मा वी ये, एक सिग्मा वी ये वाला एंड दूसरा 4 सिग्मा वी ये वाला। ओके, E होता ही है S4 कौन सा हो गया, ये हमने C4 लगाई, परपेंडिकुलर प्लेन भी है, सो ये S4 बन गया। S2 क्या है हमारे पास, पहले हमने ये C2 लगाई, ओके, ये क्या है, एक C2 एक्सिस है यहाँ पे। ओके, एंड इसके हमने परपेंडिकुलर प्लेन भी लगा दिया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर प्लेन भी एग्जिस्ट करता है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, S2। ओके, सो आपने मेनली क्या याद रखना है, सिमेट्री एलिमेंट्स याद रखने हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स ये तो होते ही हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए हमने SN/2 SN/4 ऐड करते जाना है, एंड अगर n ओड है तो SN ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है DND पॉइंट ग्रुप। ओके, DND पॉइंट ग्रुप, DND पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, सपोज हमारे पास है DND पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, CN होगा, NC2 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। जब D में चला गया ना, D में कब जाता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस हो।
ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है सी एन, इसके परपेंडिकुलर NH2 एक्सिस होनी चाहिए, वो पॉइंट ग्रुप हमारा डी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर सी एन के परपेंडिकुलर NH2 एक्सिस है तो वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। सी एन होगा, NH2 होगा और हमारे पास क्या होगा N सिग्मा डी। ओके, डाईहाइड्रल प्लेन्स होंगे और हमारे पास क्या होगा ई। ओके, ये होता है डी एंड डी। अगर हम इसकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करें, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं 4n। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं 4n। ओके, सो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम D4D की बात कर रहे हैं। ओके, D4D या D2D कुछ भी ले लो आप, D3D ले लो। ओके, जो हमारे पास D4D की अगर हम देखें, इसमें C4 होगा, 4 C2 होंगी, 4 सिग्मा D होंगे एंड E होगा। ओके, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए आप देखोगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, टू कंप्लीट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टू कंप्लीट नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऐड, इसमें S2n ही ऐड करना है, बेशक n ओड है बेशक n इवन है। ओके, सो डी एंड डी में आपने हमेशा S2n ऐड करना है, बेशक आपके पास n इवन है या n ओड है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें D4D में होने कितने चाहिए 16, कितने हैं 3 इसके 4 इसके 7, 4 11 प्लस 1 12, 12 हैं, 4 ऐड करने हैं हमने और। सो हमने S2n ऐड करना है, मतलब S8 ऐड करना है हमने। ओके, S8 के कितने हो गए 4, क्योंकि n इवन है। कितने होते हैं Sn के अगर इवन हो n/2। ओके, सो ये होता है हमारे पास डी एंड डी पॉइंट ग्रुप। इसकी एग्जांपल देखो आप, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, सपोज हमारे पास है अलीन। ओके, अलीन है, अलीन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है D2D। ओके, अलीन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है D2D। अगर आपके पास इथेन है, ओके, एक बात याद रखो, अगर आपके पास कोई भी एक्लिप्स जाता है ना, वो हमेशा H होता है DNH। अगर आपके पास स्टैगर्ड है तो वो होता है D एंड D। ओके, फॉर एग्जांपल हम इथेन की बात कर रहे हैं। ओके, एक्लिप्स इथेन एंड स्टैगर्ड इथेन। स्टैगर्ड इथेन का क्या होगा D3D एंड हमारे पास एक्लिप्स इथेन का क्या होगा D3H। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं फेरोसिन की। ओके, फेरोसिन भी क्या होती है एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड फेरोसिन का क्या पॉइंट ग्रुप होगा D5H एंड स्टैगर्ड फेरोसिन का क्या होगा हमारे पास D5D। ओके, सो स्टैगर्ड का हमेशा D एंड D होता है एंड एक्लिप्स्ड का DNH होता है, ये आप याद रखो। ओके, सो यही था हमारे पास पॉइंट ग्रुप D एंड D। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉइंट ग्रुप CN के सिमेट्री एलिमेंट्स। CN के सिमेट्री एलिमेंट्स अगर हम देखें तो CN में क्या होगा, एक तो हमारे पास E होगा। ओके, और एक CN एक्सिस होगी। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी हो जाएंगी n। CN की नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी होती हैं n, एक इसकी n-1 इसकी, सो कितनी बन गई n। सो CN की नंबर ऑफ ऑपरेशंस होती हैं n। इसकी एग्जांपल देखो, ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ओके, H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक ना H2O2 की स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर का मतलब H2O2 हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे हमने एक बुक खोली हुई हो। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसी होती है, एक तो हमारे पास H यहाँ पे होता है और दूसरा H सपोज हमारे पास यहाँ पे है। ओके, सो देखो एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये साइड है हमारे पास कॉपी की और दूसरी साइड है हमारे पास ये। आपको ये कैसा नज़र आ रहा है कि जैसे हमने एक बुक खोली हुई हो। ओके, सो एक बुक खोली हुई है, उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास C2। ओके, इसमें अकेली C2 एक्सिस है, अकेला आप ऐसे ही रोटेट कर सकते हो। ओके, अगर आप ऐसे रोटेट करोगे फिर ही हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल सेम बनेगा, अदरवाइज इसमें और कोई सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। ओके, सो इसमें क्या है अकेला C2 है, ये आपने एग्जाम्पल याद रखना है। एक एग्जाम्पल आपके पास है PPH थ्राइस। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C3। ओके, PPH थ्राइस का पॉइंट ग्रुप क्या होता है C3। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है पॉइंट ग्रुप S2N। ओके, S2N में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड हम बात कर रहे हैं एक इसमें S2N में जो हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हमारे पास S2N एक्सिस होती है, एक CN एक्सिस होती है एंड एक E होता है। ओके, S2N एक्सिस होती है, CN होता है एंड E होता है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएंगी 2n। ओके, आपने याद रखना है सभी में मोस्टली 2n है, CNH में, CNV में, S2N में, और जो D में है DNH DND। ओके, इनकी क्या है हमारे पास 4n और CN की कितनी थी n, S2N की कितनी है 2n। S2N इज इक्वल टू S2N प्लस CN प्लस E। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं S4 की। ओके, S4 की हम बात कर रहे हैं। S4 मीन्स इसमें क्या होगा S4 होगा और क्या होगा C4 होगा, C2 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, C2 होगा और हमारे पास क्या होगा E।
ओके, सो इसकी एग्जांपल आप कर सकते हो एक BOH4 नेगेटिव, BOH4 नेगेटिव, BOH4 नेगेटिव का पॉइंट ग्रुप क्या होता है S4। ओके, सो ये आपने सारे पॉइंट ग्रुप्स याद रखने हैं। हर एक पॉइंट ग्रुप के आपको सिमेट्री एलिमेंट्स पता होने चाहिए एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस पता होने चाहिए। ओके, सो जो हमारे पास टेट्राहेड्रल आता है ना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। ओके, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वो क्या है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, सो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो ये था हमारा आज का, हमने क्या देखा, जो भी हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स है पॉइंट ग्रुप में। ओके, हमने काफ़ी सारे पॉइंट ग्रुप्स देखे, उनके सभी के सिमेट्री एलिमेंट्स देखे कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट किस पॉइंट ग्रुप में होता है, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ये सारा आपने याद रखना है, टिप्स पे होना चाहिए आपके, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।